सबको बहुत बहुत प्यार। जय मड़े। जिसने ये कहा दिया कि टाइम नहीं है, ईश्वर उसके साथ नहीं है, क्योंकि ये काल ही ईश्वर है जो सदा था और रहेगा, जो सदा चलता है। अच्छा बुरा तो हम और आप बनाते हैं ईश्वर को। समय को अच्छा और बुरा हम और आप बनाते हैं कि समय बुरा चल रहा है। समय आपको वो देता है जो आपने क्रिया की है, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में आपको देता है। आपने सत्कर्म किए हैं, धर्म किया है, सेवाएं की है, परोपकार किया है, तो समय उसके फल देता है। आपने दंभ किया है, दिखावा किया है, फरेब किया है, झूठ किया है, समय उसका फल देता है। तो हम बोलते हैं समय खराब चल रहा है। समय तो समय है, क्यों दोष देना। देव तो देव है, वो भेद नहीं करते। आपका भाव कैसा, आपका कर्म कैसा, आपकी उनके प्रति निष्ठा कैसी। जो लोगों को जीवन से शिकायत है, मुझको लगता है उन्होंने जवानी में समय को नहीं संभाला। जो रोते हैं उन्होंने अपनी जवानी निश्चित रूप से बर्बाद की रहती है, चाहे वो व्यसनों में हो, अय्यासियों में हो, अहंकार में हो, दगाबाजियों में हो, किसी भी चीज में अपनी जवानी को बर्बाद किया है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है, उसी के बुढ़ापे बिगड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि बुढ़ापा आएगा नहीं, ऐसा भी नहीं है कि जवानी जाएगी नहीं, और ये तो कतई नहीं है कि मरना नहीं है, लेकिन नहीं मालूम किस दंभ में जीते हैं। कब मरना ये भी नहीं मालूम। मुसाफिर हैं, आए हैं पृथ्वी में, मनुष्य देह धारण किया है। क्या करना है? तो बस पढ़ना लिखना है, डिग्री लेनी है, नौकरी करनी है, शादी करनी है, दो चार पिल्ले पैदा करना है। बच्चे नहीं बोल रहा हूं, फिर उसकी शादी करानी है, वो दो चार और पैदा कर देगा। जिन दाम्पत्य जीवन में, जिन गृहस्थियों में समर्पण नहीं है, प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं है, और वो अगर अपने डीएनए को रोपित कर रहे हैं, तो वो पिल्ले ही है। जिस नर नारी में प्रेम है, अखंड समर्पण है, एक दूसरे के प्रति निष्ठा और इज्जत है, और उसके बाद अगर वो प्रजनन की क्रिया कर रहे हैं, वो जीवात्माएं कुछ हटके होती है, क्योंकि उनका रोपण ही इसलिए होता है, प्रेम के बीज ही रोपाते, तो वो बड़ा होकर प्रेम ही वाइब्रेट करेगा। माड़ी के कईयों बच्चियां आती है, जोड़ियां आती है, ऐसा हमारी संतानें नहीं हो रही, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। माड़ी बोले बच्चे क्यों होना? तो लोग बोल रहे हैं इसलिए, लोग बोल रहे हैं इसलिए हम पढ़ते हैं, लोग बोल रहे हैं इसलिए शादी करनी जरूरी है, लोग बोल रहे हैं करके बच्चे पैदा करना जरूरी है। आज तक कितने लोग मिले आपको जो ये बोल रहे हो कि सत्कर्म करना, सेवा करना, सत्संगी जीवन जीना? हम उनसे मार्ग पूछते हैं, हम उनकी राय मानते हैं जो खुद भटके हुए हैं, जो खुद उद्वेग में हैं, चिड़चिड़ाहट में हैं, असंतुष्ट हैं। हम उनसे पूछते हैं सुख का मार्ग, शांति का मार्ग, प्रेम का मार्ग, जो खुद ही नहीं जिए हैं, जानते नहीं हैं। इसलिए माड़ी बोलते हैं संगत का बड़ा ध्यान रखना। जीवन
दूसरी बार मिलने वाला ही नहीं है। इसका भी गणित माड़ी ने दिया था। एक बार सत्संग में माड़ी ने गणित दिया था, इतने कल्पों के बाद जीवन मिलता है तो भैया अभी जो मिला है वो वापर ले। कल्प मतलब जिसमें कितने ही युग निकलते हैं। अब ये गणित फिर से बोलने की इच्छा नहीं है, अगर नोट किया हो तो याद हो किसी को। यानी नहीं मिलता है मान लो, और इसका जीते जागते उदाहरण बताओ। हरिश्चंद्र पापी था क्या? फिर क्यों दूसरी बार पैदा नहीं हुआ है? राम कायर थे, अय्यास थे, कर्तव्य विमुख थे, कहां है दूसरा राम? कहां है दूसरे कृष्ण? कहां है नानक जी? कहां है यीशु मसीह दूसरा? हो ही नहीं सकता। लेकिन ढक्कन में साला घुसता ही नहीं। जानवरों टाइप जियो और जानवर टाइप मर जाओ। दुनिया में आए, कोई नोटिस नहीं, कुछ ऐसा संतोषपूर्ण कार्य नहीं किया। अरे संतोषपूर्ण जगत के लिए छोड़ो, खुद ही को संतुष्ट हो, ऐसा ही जीवन नहीं जीते हम। जगत की बात छोड़ो, मानव जीवन की, वनस्पति जीवन की, पशु जीवन की, दुनिया की बात छोड़ो, हम खुद ही से खुश नहीं रहते, हम खुद ही से प्रेम नहीं करते, हम खुद ही से संतुष्ट नहीं है। जाने के बाद वो ये नहीं पूछने वाला कितनी नौकरियां किया, किस पोस्ट पे मरा था तू, कितनी मिलकतें इकट्ठी की, कितनी खेती बाड़ी है, कितने ट्रैक्टर थे, कितने बंगले बनाया, कितनी फैक्ट्रियां किया, नहीं पूछने वाला है वो। हम किसको दिखाने के लिए सब कर रहे हैं? चौरासी लाख योनियों में उच्चतम योनि मनुष्य योनि में भेजे, किया क्या? अब क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? ये सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। लेकिन भाग्यशाली है वो जीवात्माएं जो ये सुनने के बाद चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और अपने जीवन के कुछ परिवर्तन लाते हैं, अपनी आत्मा को कुछ ऊंचा उठाते हैं। अच्छे से अच्छा जीवन जियो, अच्छे से अच्छी गृहस्थी बसाओ, अच्छे से अच्छा कमाओ खाओ, इसकी मनाही नहीं है। लेकिन मृत्यु को मत भूलना। ये तो सफर थोड़े दिन का है। कई बोलते हैं हम लोग इसको नहीं मानते, पुनर्जन्म को नहीं मानते। ऐसे मिले हैं कईयों तथाकथित ज्ञानी लोग, कईयों मिले हैं, अरे भैया जीवन में मिला है, ऐस कर जाओ, ठीक है ना। हमको एबीसीडी नहीं मालूम किसी चीज की, लेकिन दम्भ इतना कि हम सब कुछ जानते हैं। और सही बात पैमाना यह है कि कोई अगर ये बोले कि मुझको नहीं मालूम, तो समझ जाना उसको ज्यादा मालूम है। और जो बोले मेरे को सब मालूम है, तो समझ जाना ये बाऊ है बहुत बड़ा। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, जो मुझको महसूस हुआ, जिस आत्मबोध से, मणि की कृपा से जिस आत्मबोध को छुआ, जो परिवर्तन आया जीवन में, वो इतना गुदगुदाने वाला है कि मैं क्या बताऊं आपको। कुछ भी अच्छा, खाली बैठ जाओ, अकेले बैठ जाओ यार, जो मस्ती रहती है बाप। किसी व्यक्ति से मस्ती नहीं रहती, किसी वस्तु से नहीं रहती,
किसी परिस्थिति से मस्ती नहीं रहती, बस बैठ जाओ, खुद ही से मस्ती आती है अंदर में। क्या जीवन है यार, वाह! कैसा जी रहे हैं। जब माड़ी का वचन है, एक बार अगर तुम मेरे हो तो तुम्हारे कुशल क्षेम की जवाबदारी मेरी, छूटता ही नहीं। फिर माड़ी का एक वचन दिया हुआ है कि तेरी आवश्यकताओं की जवाबदारी है, इच्छाओं की नहीं। फिर भी लिस्ट खत्म नहीं होते। तेरी आवश्यकता क्या है वो माड़ी को मालूम है, तेरी इच्छाओं की कोई जवाबदारी नहीं। और मान लो इच्छा पूरी भी कर दी तो कोई गारंटी है दूसरी इच्छा खड़ी नहीं होगी? ऐसा कोई मिल जाए माइका लाल तो उसकी इच्छा भी पूरी कर दे। एक ही बार माड़ी से एक ही चीज मांगी है कि बस तेरे चरणों की सेवा मिल जाए जगदम्बा जीते जी, और वो भी फड़कती जवानी में। कब्र में पैर हो तब नहीं होना, कंडीशनली होना सेवा। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, सिर में बाल नहीं, घुटने काम नहीं कर रहे, बैठ नहीं सक रहे, किसी को लगा के एक झापड़ नहीं मार सक रहे, किसी को उसकी गलती पे दौड़ा के मार नहीं सकते, तो साले का काम की शक्ति की भक्ति। तू दया करना, तेरी चरणों की सेवा देना, माड़ी फड़कती जवानी में देना साले को। उसके बाद कोई मांगे हो तो वो गवाह में बैठी है, कुछ नहीं। फिर तेरे को जैसा ठीक लगे, सेवा मिल गई ना। ऐसी इच्छाओं हो तो पूरी भी कर दे माड़ी। लेकिन यहां तो ये अभी अभी की डिमांड पूरी करो तो थोड़े दिन बाद दूसरी आती है, दूसरी पूरी करो तीसरी आती है। तो ऐसी लबर्रे लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती। आवश्यकताओं, तुम्हारी औकात, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी आयुष्य और तुम्हारी उम्र, ये देख के तुम्हारी अभी आवश्यकता क्या है वो तुरंत विद इन सेकंड पूरी होती है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं ना, वहां कौन सी चीजें हमको मालूम ही नहीं है, बस जिए जा रहे हैं और सुन रहे हैं, बस अच्छा लग रहा है, उसका चिंतन मनन करने का समय नहीं है हमारे पास। हम धार्मिक जरूर हैं सब, माड़ी कहते हैं आध्यात्म की जरूरत है, खाली धार्मिकता की जरूरत नहीं है। हमको अध्यात्म की जरूरत है, आत्मा के अध्ययन की जरूरत है, खुद के अध्ययन की जरूरत है कि हम आए हैं क्यों। और जिस दिन ये क्यों की खुजली चालू हो गई, समझ जाना वो सामने वाला आपके तरफ बढ़ने लग गया। आए हैं क्यों? और अगर विरुद्ध दिशा में जा रहे हैं, हम संसार में जा रहे हैं, तो उद्वेग, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, पश्चाताप, ये सब कुछ चालू होगा। सब कुछ होने के बाद भी कुछ खालीपन है लगेगा, सब कुछ होने के बाद भी एक अज्ञात भय लगेगा, असुरक्षित से महसूस करते हैं। कब? जब हम उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते, तब। आप दुखी हो, परेशान हो, रोगी हो, उसका कारण शारीरिक कम, संचित ज्यादा रहता है। हमने जो किए हैं भोगने तो पड़ेंगे। तो हमारे और आपके हाथ में क्या है? मच बेटर क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम निदान क्या कर सकते हैं। पर उससे टेंशन करने से क्या होगा? हमारे हाथ में है प्रयत्न, वो मस्ती से करो, पूरी ईमानदारी से करो। परिणाम क्या आ रहे हैं
ये मेरे यार कृष्ण 5000 साल पहले बोल गए थे, वो तेरे हाथ में ही नहीं है। और हम परिणाम की चिंता लिए बैठे रहते हैं, ऐसा हो जाएगा तो, वैसा हो जाएगा तो, ऐसा बोल देंगे तो, वैसा बोल देंगे तो, लड़का ऐसा कर लेगा तो, लड़की ऐसी कर लेगी तो, ये नौकरी चली जाएगी तो, वो नौकरी मिल जाएगी तो। वो हमारे हाथ में ही नहीं है, उसकी चिंता करते हैं। हमारे हाथ में प्रयत्न करना, वो उसकी चिंता हम नहीं करते बिल्कुल। घंटा बजाएंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, बस सब हो जाए भैया, 2 नारियल चढ़ा देंगे ऐसा। अच्छा एक बात बता, कुछ हटके बोले। अगर हम संचित कर्मों को नहीं मानते तभी हमसे भूल कर लेती है, हम उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते तभी हमसे नंगाइयां होती है। वो डर ही नहीं रहता कि हमारे ऊपर कोई है, हमको देखने वाला कोई है, हमको चलाने वाला कोई है, हमको मारने वाला कोई है, हमको पालने वाला कोई है, हमको इस भवसागर से तारने वाला कोई है। ये मालूम ही नहीं है, इसीलिए सब जानवरों टाइप के व्यवहार होते हैं। कोई है, अगर एक बात बताओ, आप लोग जाते हो कहीं मॉल में जाते हो, होटल में जाते हो, थिएटर में जाते हो, तो क्या मड़े वो देखते हो ना आप, सीसीटीवी कैमरे की नजर में हो, ऐसा पढ़ते हो नहीं, तो सब सीधे हो जाते, चोरी चमारी नहीं करते, है नहीं, इधर ऐसा करना, ऐसा कर देना, वो सब आदतें बंद हो जाती है, होती कि नहीं। तो आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में मालूम पड़ गया तो फिर खजवाओगे क्या दुनिया में किसी से कि भाई देख रहा है बाप, लेकिन वो बोर्ड नहीं लगाता। और यहां हम पढ़ते हैं सीसीटीवी कैमरे के, तो एकदम जैसे वो बैठे हुआ तुम्हारे सगी है कि सगा है। मनुष्य योनि में आ जरूर गए, लेकिन इतनी योनियों में जो हम जानवर, पशु, पक्षी, कीट पतंगे रहे ना, वो स्वभाव छूटता नहीं साला। कुत्तागिरी नहीं छूटती, सुअरगिरी नहीं छूटती, लोमड़ीगिरी नहीं छूटती, क्योंकि उन्हीं जन्मों से आए हैं तो कुछ कुछ स्वभाव साथ में लाए हैं। लेकिन ये स्वभाव सभी में रहते हैं। अभ्यास से इस पर काबू पाया जा सकता है, और अभ्यास से मानव जीवन में आने के बाद मानवता को हम प्रकाशित कर सकते हैं। पुनर्जन्म में मानते हो आप लोग, हाँ या ना? कितने मानने वाले हैं वो हाथ उठाओ जो पुनर्जन्म में मानते हैं, और जो नहीं मानते उन लोग नीचे रखना कि फिर से जन्म होता है। ये पुनर्जन्म मानने वाले लोग। अच्छा, नहीं मानने वाले कि पुनर्जन्म नहीं होता, वो हाथ ऊंचा करो। करो ना, पुनर्जन्म नहीं होता वो हाथ ऊंचा करो ना। और बाकी लोग कौन से वाले में है? 10% लोग पुनर्जन्म होता है में है, 2% लोग नहीं होता वाले में है, बाकी लोग, यही भीड़ है दुनिया में, यही भीड़ है। और हम इस भीड़ के पीछे चलते हैं, जिसको मालूम ही नहीं है क्या करना है, क्या बोला जा रहा है, क्या जवाब दे रहे हैं, हम किधर खड़े हैं मालूम ही नहीं है। और हम ऐसी बेवकूफ हिजड़ी भीड़ के पीछे में हम अनुसरण करते हैं। मुझको कभी भीड़ देख के खुशी नहीं हुई। मैंने कई बार बच्चों को बोला है, बेटा सत्संग की इच्छा नहीं होती, साला हाइच नहीं हुई, क्या क्या सुन रहे हैं इन लोग, क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हमारी खुश हो रहे। समझ बगैर की भक्ति कोई काम की नहीं, प्रज्ञा बगैर की शक्ति और भक्ति कोई काम की नहीं। और अभी तक अगर जिसको भी प्यार मिला है, अगर या जिसको भी नजीक रखे हैं, तो जिसमें कोई प्रज्ञा है, चैतन्यता है, उसी को नजीक आने देते हैं। एक बार तो सभी को आने देते हैं, फिर समझ में आ गया एक डिस्टेंस हटा दो। इस तिल्ली में तेल ही नहीं है साले को, क्या करोगे रख के। ये मां मेलडी की भक्ति कोई अभी की है?
एक ही जन्मों का संचित नहीं मिलता, और उतना संचित हो भी नहीं सकता कि किसी जागृत शक्ति और उसके आप भगत बन जाओ, उसकी शक्ति के आप माध्यम बन जाओ। इतना हल्का नहीं है। टुकड़े टुकड़े में कितने जन्मों की भक्ति होगी है जो अभी प्रकाशित हो रही है। अब इन लोगों को क्या सत्संग दे जिसको यही नहीं मालूम कि हम इधर में हैं या इधर में हैं, हम पुनर्जन्म में मानते हैं कि नहीं मानते। हम इन लोगों को समझा क्या करेंगे। लेकिन साले जो 10% लोग हैं जो माड़ी की सत्संग की प्यास लेके आते हैं, उसके कारण 90% कचरे को उठाना पड़ता है। चावल में से कंकड़ सभी निकालते हैं, माड़ी के यहां कंकरों में से चावल निकालना पड़ता है।